गाजियाबाद के थाना सहीबाबाद क्षेत्र के अर्थला इलाके में कुत्ते को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। लाठी डंडों के साथ एक बेजुबान जानवर की पिटाई करती दिखी भीड़। शामली में फव्वारा चौक पर कुछ दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने युवक की बेल्ट और लाठी से पिटाई कर दी। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर आपस में भिड़े लोग, मारपीट में 6 लोग घायल, घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना नजीबाबाद के कबाड़ी मार्केट का मामला। बहराइच के मटेरा थाना इलाके में पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी के साथ की मारपीट, साथ ही हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसका सिर मुंडवाने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ के लिए गुहार लगाई। कानपुर के बर्रा हाईवे पर स्थित एक गेस्ट हाउस में नशेबाजी का तांडव। गेस्ट हाउस मैनेजर सहित नाबालिग लड़कों को दबंगों ने जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी में हुआ कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में हाईवे पर दिखा जंगली हाथी का आतंक। जंगली हाथी जंगल से निकलकर पहुंचा हाईवे। सड़क पर हाथी को देखकर बैरंग लौटे वाहन। सड़क पार कर रहे हाथी को देखकर मचा हड़कंप। थाना मंडावली के उत्तराखंड बॉर्डर का मामला। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी को लगा बड़ा झटका। 16 सालों से जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति यानी दिशा के अध्यक्ष पद पर काबिज सोनिया गांधी को पद से हटाया। सोनिया गांधी की जगह अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को दिशा का बनाया गया अध्यक्ष। लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद धरने पर बैठी। प्रियंका के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी रहे मौजूद। विधानमंडल दल की नेता आराधना भी साथ रहीं। तीन दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। मिशन 2022 को लेकर करेंगी मंथन। विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। पूरे लखनऊ में स्वागत के लिए लगे पोस्टर और होर्डिंग्स। तीन दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। यहां वो मिशन 2022 को लेकर कई बैठकें करेंगी। तीन दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी का भाजपा पर निशाना। कोरोना के दौरान चुनाव कराने पर यूपी सरकार पर किया हमला। महिला सुरक्षा पर भी उठाए सवाल। बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस छोड़ने वालों पर राहुल गांधी का निशाना। कहा डरने वाले बीजेपी में जाएंगे। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में बोले राहुल, बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। दूसरी पार्टी में जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं, उन्हें लेकर आओ। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं। उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। प्रियंका के लखनऊ दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया कटाक्ष। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2022 में भी कांग्रेस का 2017 जैसा होगा हाल। इसके अलावा विपक्षी दलों पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कुछ भी कर ले, यात्रा निकाल ले, बैठक कर ले, किसी के साथ अपना एजेंडा तय कर ले, लेकिन मैं मानता हूं कि 2017 भी दोहराने की स्थिति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में थी वही 2022 में, बल्कि उससे भी बेहतर स्थिति में हम रहेंगे। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक में बिना नाम लिए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले सपा को नहीं है जांच एजेंसियों पर भरोसा। सपा की रैली में लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भाजपा कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक रही। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना पर पाया गया काबू। 6 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना यूपी। पीएम केयर जनप्रतिनिधियों ने दिया सहयोग। हमने टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आए। ये निरंतर एक षड्यंत्र का हिस्सा बने। हमें इनसे सतर्क रहना होगा। कुछ कथित बुद्धिजीवी हमारे प्रयास पर सवाल उठाते हैं।
सीएम योगी ने कहा, देश में राजनीति के एजेंडे को बदलते हुए देखा। पहले गरीब सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं थे, किसान पहले सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं थे। हमने किसी की जाति, धर्म, मजहब को नहीं देखा। सीएम योगी ने कहा, संक्रमितों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई। खाद्यान्न योजना से करीब 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। इस समय भी 2 बार 15-15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन एक बेहतरीन उपाय। 2 स्वदेशी वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का आभार। सीएम योगी ने कहा, पहली बार भारत में कोरोना के आने के 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन आ गई। वैक्सीन भारत में निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। विपक्ष हर एक मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश करता है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक, वर्चुअली जुड़े भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बैठक का उद्घाटन। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। आगरा में सपा के प्रदर्शन में देश विरोधी नारों पर सियासत तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश मांगे माफी, देखना है कब एक्शन लेंगे अखिलेश। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। अदालत ने कहा, यूपी सरकार अपना हलफनामा करे दायर। सोमवार तक हलफनामा देकर अदालत ने सरकार को फिर से विचार करने को कहा। कांवड़ यात्रा को लेकर हुए विवाद के बाद संत समाज नाराज है। अखिल भारतीय संत समाज के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने गुस्सा जाहिर किया। हम संतों का इतना ही मत है कि हिंदुओं के तिथि, पर्व, त्योहारों पर ही उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों को संज्ञान लेने की सुधि क्यों आती है। सूत्रों के हवाले से खबर, मिशन 2022 के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा चलाएगी अभियान। 3 प्रमुख अभियान चला सकती है भाजपा। वैक्सीनेशन बूथों पर नई समिति, मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी भाजपा। लखनऊ में सीएम योगी का लगा जनता दरबार। अपने आवास पर सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। बांदा जेल में बंद बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में 3 साल बाद अदालत ने तय किया आरोप। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा मुकदमा। गाजियाबाद पहुंचे लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दी सफाई। कहा, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान का है वायरल वीडियो। बोले, बंदरों और पक्षियों को भगाने वाले एयर खिलौने गन को राजनीति के तहत पिस्टल बताना निंदनीय। बेटे नागेश का हर्ष फायरिंग करते वीडियो आया था सामने। रामपुर में किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। राकेश टिकैत ने कहा, किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वही रहेगा। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई गई है। आगे का जो भी निर्णय होगा उसी में लेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हुई शुरू। 1 घंटे का होगा पेपर। 3 पालियों में होगी परीक्षा। बदले पैटर्न और सीटिंग प्लान से होगा एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए होंगी परीक्षाएं। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों से गायब हुई एंटीबायोटिक समेत कई बीमारियों की दवाएं। मरीज बाहर से महंगे दामों पर दवाएं खरीदने को मजबूर। बलरामपुर सिविल अस्पताल, लोक बंधु, ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय, बीआरडी महानगर जैसे अस्पतालों से गायब हुई दवाइयां। लखनऊ में सीतापुर हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोगों को कार काटकर निकाला गया बाहर, भेजा गया अस्पताल। कार में कुल 8 लोग थे सवार। ट्रक पलटकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। इटौंजा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के पास हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकरा गई बोलेरो गाड़ी। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। 9 लोग गंभीर रूप से घायल। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। तेज रफ्तार ट्रक और मारुति वैन में हुई टक्कर। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। गाड़ी काटकर घायलों को निकाला गया। इंटौजा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में करंट से चिपककर सफाई कर्मी की मौत। रेस्टोरेंट में लगी जाली में चिपककर सफाई कर्मी की हुई मौत। चोरों से रखवाली के लिए लगाया गया था करंट। परिजनों ने रेस्टोरेंट के बाहर
शव रखकर किया हंगामा। प्रयागराज के लोग भी कोरोना से बचाव के लिए रूस में तैयार स्पुतनिक टीका लगवा सकेंगे। लखनऊ के बाद प्रयागराज यूपी का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां लोगों को रूसी स्पुतनिक टीका लगवाने की सुविधा मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर WHO चीफ ने दुनिया भर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती स्टेज आ चुकी है। हमें इससे बचाव के लिए अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। पिछले 24 घंटों में देश में 38,949 नए कोरोना केस आए और 542 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग कोरोना से हुए ठीक। 4,30,000 लोग अब भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 जुलाई तक देश भर में 39,53,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 38,78,000 टीके लगाए गए। ICMR के मुताबिक अब तक 44 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। हमीरपुर जिले में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। मुस्लिम युवक पर हिंदू नाबालिग युवती को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण के बाद जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश का आरोप। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ SP कार्यालय पहुंचे परिजन। ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया सतीश और रतन की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। दोनों सगे भाइयों की करीब 74 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। 2000 में जिला अधिकारी ने भूमाफिया किया था घोषित। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। नोएडा में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। डरा धमकाकर लोगों से करता था वसूली। थाना सेक्टर 20 की पुलिस तफ्तीश में निकला शातिर अपराधी। पुलिस ने उसके कब्जे से 5 लाख रुपए किए बरामद। एक फर्जी पहचान पत्र भी किया बरामद। फरीदाबाद का रहने वाला है आरोपी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर RPF का फर्जी दारोगा गिरफ्तार। ट्रेन में फ्री में यात्रा करने के चक्कर में RPF दारोगा ने वर्दी सिलवाई। जूते और बेल्ट के कारण पकड़ा गया आरोपी। काले रंग के जूते और बेल्ट पहने हुए था आरोपी। चंदौली के फगुइया गांव में बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारियों को बदमाशों ने मारी गोली। रुपए से भरे बैग लेकर फरार होने की फिराक में थे शातिर। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों को देखकर बिना बैग लिए फरार हुए शातिर। घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। बहराइच के थाना हरदी इलाके में किशोरी की हत्या से सनसनी। कमरे में सो रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या। मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गाजियाबाद में SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असले और बाइक बरामद। कई आपराधिक मामलों में चल रहा था वांछित। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। शाहपुर थाना क्षेत्र के कौवाबाग का मामला। पिथौरागढ़ में बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीण। सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए किया 18 किलोमीटर का पैदल सफर। देहरादून में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भाजपा सरकार पर करारा प्रहार। महंगाई और बेरोजगारी के बहाने बोला हमला। कहा आम आदमी बेहाल मगर कड़े कदम नहीं उठा रही सरकार। देहरादून में फिर से सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। CM आवास की तरफ किया कूच। भाजपा नेता के पहाड़ की जनता के लिए अपशब्द कहने पर भड़के आप कार्यकर्ता। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बद्रीनाथ धाम में बड़ी रैली। तीर्थ पुरोहितों ने पुतला जलाकर जताया विरोध। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग। उत्तराखंड प्रशिक्षित बेरोजगार ANM का मुख्यमंत्री आवास कूच। पुलिस ने प्रशिक्षित ANM को कनक चौक के पास रोका। धरने पर बैठे सभी प्रशिक्षित बेरोजगार ANM। सभी बेरोजगार ANM की मांग है कि जल्द से जल्द पदों की नियुक्तियां की जाए। जोशीमठ में समुद्र तल से 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट सावन संक्रांति के लिए खोले गए। कई गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु फ्यूला नारायण धाम पहुंचे। हरियाली का पर्व हरेला पूरे देश में मनाया जा रहा है।
इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए। वन विभाग ने गंगा वाटिका की शुरुआत की, जहां कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद सहित अन्य लोगों ने पौधे लगाए। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शन के लिए खोला गया। हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान शिव को हरेला चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई और श्रावणी मेले का शुभारंभ किया गया, जो 1 महीने चलेगा। उत्तराखंड में धूमधाम से मना हरेला पर्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण। एसडीआरएफ वाहिनी जॉलीग्रांट में किया वृक्षारोपण। उत्तराखंड के भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हुए कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे ऋषभ पंत। 100 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रस्ताव हुआ तैयार। जल्द धामी सरकार की कैबिनेट में होगा बड़ा फैसला। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने किया था ऐलान। फ्री बिजली देने के मामले पर मचा था घमासान। उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ। पदोन्नति के बाद 670 शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर। 2000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। शिक्षकों की वरिष्ठता के आदेश जारी होने के बाद होगा प्रमोशन। जल्द ही इसको लेकर जारी होगा आदेश। पौड़ी में लगातार तेज बारिश होने से कई सड़कों के पास लैंडस्लाइड जोन बना। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर आया मलबा और बड़े बड़े बोल्डर। यातायात हुआ प्रभावित। ग्रामीणों को हो रही है मुसीबत। नैनीताल पहुंचे नीति आयोग के वीसी राजीव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना से उभरने के लिए बहुत कबूलियत है। यहाँ खेती और फलोद्योग के साथ पर्यटन और जड़ी बूटी भी है, जो इसे आर्थिक संकट से आसानी से उबार सकती है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे कुटेटी कॉलोनी में गुलदार की दहशत। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गुलदार के घूमती हुई तस्वीर। जोशीमठ में आज से सावन का महीना हुआ शुरू। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने भगवान ज्योतेश्वर महादेव को बेलपत्र, फूल, दूध आदि से जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में मौसम विभाग का बारिश पर येलो अलर्ट। पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी जिले में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पहाड़ की यात्रा टालने की दी सलाह। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में खरीदी गई एक और संपत्ति विवादों में घिरी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ मुकदमा। जारी हुई ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को नोटिस। श्रावस्ती में राप्ती ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल से छोड़े गए पानी से मचा हाहाकार। दर्जनों गांव राप्ती की चपेट में आए। सड़कों पर राप्ती के पानी की तेज धारा देखने को मिली। लोग अपनी छतों के ऊपर रहने को मजबूर। तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल। कहा, सपा की सरकार बनी तो बीजेपी वाले नामांकन भी नहीं कर पाएंगे। सरकार में आने से पहले ही लोकतंत्र की हत्या करने की लेने लगे शपथ। वीडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2200 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। उनसे 10,75,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ग्रेटर नोएडा में सपा का प्रदर्शन। समाजवादियों के साथ बढ़ते हुए सरकार के अत्याचार। जिला पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली कर लोकतंत्र की हत्या। महंगाई जैसे मामले का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बरेली में बढ़ते हाउस टैक्स को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को सौंपा ज्ञापन। हाउस टैक्स कम करने की मांग की। वहीं मेयर ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री को हाउस टैक्स कम करने का दिया आश्वासन। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई परियोजनाओं की दी सौगात। गांधीनगर में रेलवे स्टेशन का वर्चुअली किया उद्घाटन। गांधीनगर वाराणसी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रोबोटिक, नेचर और एक्वाटिक पार्क का भी किया उद्घाटन। नए रूप में वडनगर रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। यहां पर बचपन में चाय बेचते थे पीएम।
मध्य प्रदेश के विदिशा के लाल पठार गांव में कुएं में 14 साल के बच्चे को बचाने के चक्कर में 30 फीट गहरे कुएं में गिरे 30 लोग। अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसे में जब तक टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ईडी ने बताया कि एसबीआई के नेतृत्व में ऋणदाता बैंकों के समूह ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के जब्त शेयरों को बेचकर 792.11 करोड़ की वसूली की है। ईडी के मुताबिक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 13,109.17 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन ने लिया गंभीर रूप। इस हिंसा में अब तक 72 लोगों की हो चुकी है मौत और सैकड़ों लोग घायल। उपद्रवियों ने सैकड़ों शॉपिंग सेंटर्स, मॉल, गोदामों, घरों और गाड़ियों में लगाई आग। अफगानिस्तान तालिबान पर भारत ने खोले पत्ते। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान के नियंत्रण पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों के संपर्क समूह की बैठक में रोड मैप पेश किया। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। देश भर में इस समय तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी को लगा ग्रहण। सुबह हरे निशान पर खुलने के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद ट्रेडिंग के दौरान लाल निशान पर पहुंचा मार्केट। कारोबार के अंत में 18 अंकों की गिरावट के साथ 53,140 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं महज 1 पॉइंट गिरकर 15,923 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। शुक्रवार को सोने का भाव 25 रुपए की कटौती के साथ 48,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 170 रुपए की चमक के साथ 69,403 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी बुकिंग करने के लिए ग्राहकों को महज 500 रुपए देने होंगे। ओला स्कूटर को कंपनी की वेबसाइट पर सिर्फ 499 रुपए में बुक किया जा सकता है। यह अमाउंट भी पूरी तरह से रिफंडेबल है। Realme C2 1Y ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ हुआ लॉन्च। कीमत करीब 10,500 रुपए। Realme C2 1Y को वियतनाम में लॉन्च किया गया है। ये कंपनी की C सीरीज का एंट्री लेवल फोन है। 2 साल बाद फिर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान की टीमें। यूएई के ओमान में होने वाली T20 विश्व कप में होगी भिड़ंत। अक्टूबर-नवंबर में होना है टूर्नामेंट। ओपनर शिखर धवन का नया अवतार देखने को मिला है। वो बैटिंग स्पेशलिस्ट से अब बांसुरी एक्सपर्ट बन गए हैं। गुरुवार को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो किशोर कुमार के गाने ये शाम मस्तानी पर बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे ओलंपिक खेलों पर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंचा एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही टोक्यो शहर में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना लगातार जारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपनी आने वाली फिल्म मिमी के लिए 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म मिमी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। कृति सेनन ने बताया कि फिल्म मिमी में अपने किरदार को निभाने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राहुल वैद और टीवी अभिनेत्री दिशा परमार ने शुक्रवार को शादी कर ली और शादी की कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। गौरतलब है राहुल ने बिग बॉस 14 से दिशा के लिए मैसेज भेजकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। 30 वर्षीय महिला ने टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार पर रेप का आरोप लगाते हुए मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक महिला का आरोप है कि भूषण कुमार ने कंपनी में एक प्रोजेक्ट में शामिल करने का झांसा देकर उसका रेप किया। महिला ने दावा किया है कि भूषण ने उसकी तस्वीरें और वीडियो जारी करने की धमकी दी है।